हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज विद रूपा में। आज के वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं किनशिचो दाइसो। इस वक्त हम लोग किनशिचो स्टेशन पे उतरे हैं और यहाँ से किनशिचो दाइसो बिल्कुल बगल में है, अराउंड 2 मिनट वॉक के डिस्टेंस पे है। तो ये रहा किनशिचो स्टेशन। और किनशिचो स्टेशन से निकलते ही जो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है टोक्यो स्काई ट्री। और सामने जो बड़ा सा मॉल है ये है इसके अंदर है किनशिचो दाइसो। इसके अंदर और भी बहुत सारे दुकान है, जैसे ABC मार्ट, यूनिक्लो, आकाचान, लाइफ और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के दुकान भी है। नीचे में आइसक्रीम पार्लर भी है और कई तरह के छोटे बुटीक बोल सकते हैं, कपड़ों के शॉप्स भी हैं। इस मॉल में हमेशा भीड़ रहती है। मैं सुबह शाम दोपहर जब भी आई हूँ, कभी भी यहाँ पे कम भीड़ नहीं मिला है, हमेशा बहुत भीड़ रहती है। ये देखिए बगल में ही है नार्स, मैक, इन सब का कॉस्मेटिक्स का, ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का शॉप है। दाइसो है 7th फ्लोर पे, मतलब जापान के हिसाब से 7th फ्लोर, इंडिया के हिसाब से 6th फ्लोर, क्योंकि जापान में ग्राउंड फ्लोर को काउंट नहीं करते हैं। इन लोग का काउंटिंग शुरू होता है 1st फ्लोर से, फर्स्ट 1 2 3 4। इंडिया में काउंटिंग शुरू होता है ग्राउंड फ्लोर, फिर 1st फ्लोर। ये है आकाचान का फ्लोर। यहाँ पे मैटरनिटी एंड बेबीज़ के हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब ये आ गए हम लोग दाइसो में। ये दाइसो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। और इसके एक तरफ छोटे से जगह पे ही 300 येन स्टोर जैसा भी बना के रखा है। वहाँ पे सब आइटम्स 300 येन या फिर उससे ऊपर के प्राइस में आता है। हर इंसान जो जापान में रहता है वो उसने अपने लाइफ में कभी ना कभी दाइसो ज़रूर विज़िट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 100 येन में बहुत कुछ मिलता है। मतलब लिविंग, डाइनिंग, होम डेकोर, क्लीनिंग, टावल्स, आइटम्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ मिलता है। वही मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। देखिए कितना कुछ मिलता है। ये है वुडन नहीं है, प्लास्टिक के हैं, पर देखने में वुडन जैसे ही हैं। ये सब वुडन स्पून्स हैं और स्टील के स्पून्स भी हैं। और ये देखिए कितने सुंदर किचन आइटम्स हैं। यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स भी है, स्टोरेज कंटेनर्स। मतलब दाइसो में बोलते हैं कि 100 येन स्टोर है, लेकिन यहाँ पे 100 येन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ 100 येन का है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो 1000 येन या फिर उससे थोड़े ऊपर भी हैं। जैसे कि ये जो सामने ये डॉल है, इसका प्राइस ही है 1200 येन प्लस टैक्स। देखिए कितने सुंदर है ये जापानीज डॉल। ये सुवेनियर के हिसाब से आप लेके जा सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा है। देखिए कैंपिंग का इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। प्लेट्स, कप्स, मग्स, टेंट,
और कुछ आइटम है सीजनल, जैसे कि ये टेंट और इसका आइटम जो है, जब मैंने शूट किया था ये वीडियो तब ये सब आइटम थे, लेकिन कुछ महीने बाद वो चले जाते हैं। ये सीजनल आइटम्स है। ये देखिए ग्लास कितने सुंदर है। मैं अभी भी किचन आइटम्स के अंदर ही घूम रही हूँ। अगर आप जापान में आए हैं और नए आए हैं और यहाँ पे रहने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको दाइसो विजिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सब प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक कप्स एंड ग्लासेस। दाइसो इसलिए विजिट करना चाहिए क्योंकि आपको प्राइमरी रहने के लिए जो डिशेस, ग्लासेस या फिर जो भी चाहिए सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। फिर आप कितने दिन रहते हैं उस हिसाब से आप दूसरे दुकान जैसे कि निटोरी है, आइकिया है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। जो लोग ड्राइंग करना या फिर फ़ोटो फ्रेम लगाना पसंद करते हैं वो सब यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम खरीद के लगा सकते हैं। ये सब कुछ किचन आइटम्स ही हैं, टेबल क्लॉथ, फिर ये देखिए कोस्टर्स, वॉलपेपर्स। मैं क्योंकि यहाँ पे हम हर दीवार वाइट कलर का होता है, वाइट वॉलपेपर लगा हुआ होता है, तो मैं किचन में वॉलपेपर अलग से चिपका के फिर यूज़ करती हूँ। क्योंकि हम लोग हल्दी, मिर्ची ये सब तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही कलर को बदल देता है, पीला कर देता है। तो इस हिसाब से एक प्लस पॉइंट ये होता है कि बस उसको लगाइए स्टिकर के हिसाब से, फिर आपका काम हो जाए तो उसके बाद निकाल के फेंक दीजिए। ये देखिए कितने क्यूट क्यूट सब होम डेकोर के आइटम्स हैं। मैंने सबसे ज़्यादा देखा इन सब चीज़ों को बच्चों को खरीदते हुए। ये सब वुडन है, बहुत लाइट वेट है। ये देखिए घर सजाने के कितने सारे सामान यहाँ पे मिलते हैं। ये ब्रेड बास्केट बोले या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और ये है सोलर से चलने वाले हेलो किटी और बॉबी हेड वाला सब डॉल्स। कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है, बस घर में जहाँ पे अच्छा लाइट आता है वहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे प्लास्टिक प्लांट्स और ओरिजिनल प्लांट्स सब मिलते हैं। इसी के बगल में रखा हुआ है रूम फ्रेशनर और ये है सोलर लाइट्स। यहाँ पे बहुत लोग गार्डन में लगाते हैं। कैंडल्स भी है। ये दाइसो सच में बहुत ही बड़ा है। ये है कॉस्मेटिक्स का सेक्शन।
और ये सब है बास्केट, स्टोरेज कंटेनर्स बोल सकते हैं। इसमें आप क्लोथ्स स्टोर करें या फिर फाइल स्टोर करें, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अगर कुछ ख़रीदना है तो दाइसो से अच्छा। देखिए बगल में ही रखा है 200 येन वाला आइटम्स, तो दाइसो से अच्छा और कोई जगह मेरे को नहीं लगता है। ये है फ्लोर मैट। जब मैंने ये वीडियो शूट किया और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बीच में ही दाइसो में कुछ नए आइटम्स ऐड हो जाते हैं और कुछ आइटम्स जो है वहाँ पे वो सब चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने शूट किया है, ये सब प्लशी टॉय आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जब अगर जाते हैं तो फिर शायद आपको कोई दूसरे टॉयज़ मिलेंगे या फिर कुछ नए आइटम्स भी देखने को मिलेंगे। ये सब चप्पल सबसे अच्छे यूज़ होते हैं विंटर टाइम में, क्योंकि यहाँ पे विंटर में स्नोफॉल होता है। तो बेस्ट है दाइसो से आप ये सब चप्पल खरीदिए, यूज़ कीजिए। गंदे हो जाते हैं फिर उसे फिर चेंज कर लीजिए, आपके बजट पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये देखिए सूटकेस के लिए ताला भी यहाँ पे मिलते हैं। मैंने तो एक ताला यहीं से ख़रीदा था, वो अभी तक अच्छा खासा चल रहा है। अभी भी मैं सिर्फ एक ही सेक्शन में घूम रही हूँ। आप इस दाइसो को आके अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से घूमना चाहेंगे तो फिर कम से कम आपको 1 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा। ये सब मैंने देखा है, ये सब कंटेनर जो लोग मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उन लोगों को स्टोर करने में ये सब में बहुत सुविधा होती है। या फिर आर्ट का जो लोग सामान बहुत जिन लोग के पास बहुत ज़्यादा है, जैसे स्केच पेन्स या फिर पेंट ब्रशेस, वो सब इस सब में स्टोर करने में बहुत आसानी होती है। ये सब कुछ स्टोरेज कंटेनर्स में ही आता है। ये देखिए साइड में लगा हुआ है, ये सब मैग्नेटिक है। तो ये सबसे मेरे को तो सबसे ज़्यादा यूज़ में आया है मैग्नेटिक वाला किचन बेस, किचन सिंक के वहाँ पे ये वॉशिंग लिक्विड या फिर वो सब सामान रखने के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, जो मैग्नेटिक वाला कंटेनर है। ये देखिए यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं, मतलब आपको बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100 येन में मिल रहे हैं,
पर हाँ, दूसरे शॉप से आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। 500 to 700 येन में तो बिल्कुल मिल जाते हैं। ये देखिए स्टॉकिंग्स भी है, सॉक्स भी है। ये है कॉस्मेटिक सेक्शन, ये बीच में है दाइसोक में। और यहाँ पे आप सैनिटाइज़र, फिर नेल पॉलिश, कॉम्ब, कंघी, सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ से मैंने जो अपने लिए ख़रीदा था वो था वुडन कंघी। वो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। ये देखिए, ये सब है नेल आर्ट के आइटम्स। आई लैशेस, फॉल्स आई लैशेस। ये सब है की चेन्स। यहाँ पे जापान में तो आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो फिर पता चलेगा कि यहाँ पे हर स्कूल हो या फिर कॉलेज गोइंग बच्चे हो, सबके बैग के साथ बहुत सारा सामान लटकता रहता है। वो अपने बैग को या फिर किसी न किसी चीज़ को सजाते रहते हैं, तो उन सब के लिए भी सामान यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पे कंघी मिल रहा है। अगर किसी चीज़ पे लिखा नहीं है कि कितना प्राइस है तो फिर वो 100 येन है, और अगर वो 100 येन से ज़्यादा है तो फिर उसका ऊपर लिखा होगा कि ये 200 येन या फिर 500 येन का है। देखिए इयररिंग्स भी है। यहाँ पे इयररिंग्स खरीदते समय ध्यान दीजिएगा कि आप कौन सा इयररिंग्स खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पियर्स्ड ईयर के लिए इयररिंग्स और नॉन पियर्स्ड ईयर के लिए इयररिंग पास पास में ही रखा होता है। शॉपिंग बैग्स भी है। क्रिसमस के समय अगर आते हैं तो फिर आपको क्रिसमस डेकोरेटिंग आइटम्स भी मिलेंगे। क्रिसमस ट्री के लिए डेकोरेशन आइटम्स, क्रिसमस कार्ड्स, अलग से लाइट्स, ये सब अलग से मिलते हैं। ये है शू के आइटम्स। मतलब हर आइटम तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। ये सब है लॉन्ड्री, मतलब क्लीनिंग स्टफ।
ये है डिओडराइजर, रूम फ्रेशनर। ये बड़े बड़े जो क्लिप्स हैं, ये क्लिप्स हैं, ये जब यहाँ पे फूटॉन बोलते हैं, यहाँ पे मतलब कंबल टाइप के जो होते हैं या फिर जिस पे आप सो रहे हैं, उन सब को अगर धूप में देना होता है तो वो हवा से उड़ ना जाए, तो उसके लिए वो बड़े बड़े क्लिप्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे ब्रशेस हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, बाथटब क्लीनिंग के लिए। कुछ आइटम्स तो ऐसे होते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आते कि उसको यूज़ कहाँ पे करना है या इसका क्या यूज़ है, तो बाद में उसको लेके उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस पढ़ के समझना पड़ता है। नए आइटम्स देखने हो तो इन सब शॉप्स में ज़रूर आना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि कितने नए नए आइटम्स निकलते हैं जापान में। देखिए ये मसाजर है, फेस लिफ्टिंग मसाज, हेड मसाज, या फिर एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे बैंडेड, मास्क, ये सब भी मिलता है। अगर वैसे तो मास्क बाहर में जापान में इस वक्त 500 के आसपास मिल रहा है, 500 to 900 येन में एक बॉक्स मास्क का। जापान में अगर आप 250 में मास्क खरीदने जाएंगे तो फिर वो 100 येन में मिल जाएगा। $100 स्टोर इज़ बोल सकते हैं यूएस में डॉलर स्टोर जैसा है, बिल्कुल वही है। अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बड़ा स्टोर यही है। ये सब यहाँ पे कैंडीज और खाने के आइटम्स भी मिल रहे हैं, जैसे चिप्स और ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मतलब कोको कोला भी है, फैंटा भी है, और जापान का फेमस कैल्पिस, ये सब भी यहाँ पे मिलता है। चॉकलेट्स है यहाँ पे। यहाँ पे बिस्किट भी है, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए जापान में आने पे डाइसो विजिट बहुत ही अच्छा विजिट होता है। हाँ, यहाँ पे इंडियन खाना या फिर इंडियन कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना तो मैं पहले से ही बता देती हूँ आपको। उसके लिए आपको इंडियन स्टोर में ही जाना पड़ेगा। ये सब कुछ जापानीज़ और अमेरिकन फूड टाइप के ही मिलेंगे, ज़्यादातर जापानीज़।
जैसे ये सिर्फ रामेन का है, इंस्टेंट नूडल्स। यहाँ पे है ये सब पास्ता सॉस। ये स्टेशनरीज में आपको पेन, नोटपैड, डायरी, ये सब कुछ यहाँ पे है। स्टिकर्स, यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स भी मिलते हैं। फिर कैलेंडर्स, न्यू ईयर आने पे कैलेंडर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। मुझे तो डाइसो का स्टेशनरीज का सेक्शन बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस प्राइस में इतना कुछ मिलता है कि क्या बताऊं। देखिए वाइट बोर्ड, मार्कर, सब कुछ है। ये सब इतना बड़ा सेक्शन है सिर्फ स्टिकर्स का। ये सब स्टिकर्स ही स्टिकर्स है। मैंने सबसे ज़्यादा बच्चों को इस स्टिकर सेक्शन में भीड़ करते हुए देखा है। ये है हानको। अगर आपको पता है कि हानको क्या है तब तो अच्छा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ। हानको है जैसे कि हम लोग सिग्नेचर करते हैं, तो जापान में सिग्नेचर की जगह पे ये अपना एक पर्सनल स्टैम्प टाइप का एक होता है, उसको हानको बोलते हैं। हर जापानीज के पास ये एक हानको होता है, पर्सनल सील बोल सकते हैं। ये सब एडिसिव्स, टेप से लेके गम, सब कुछ है यहाँ पे। देखिए ये है प्लग यूज़ करने के लिए, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगी। ये बाईसाइकिल का सेक्शन के लिए लॉक्स और बाकी सब सामान भी यहाँ पे है। मुझे यहाँ का एक और सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, वो है प्लांट सेक्शन, जहाँ पे सीड, सॉइल, गमला, सब कुछ मिलता है। ये रहा प्लांट सेक्शन। और ये है पेट सेक्शन। तो ये था किनशिचो डाइसो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ पे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।